मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अंतर्राष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव की जय। भव्यात्माओं, आप सब बहुत ही सुंदर फिल्म के माध्यम से ऋषभगिरी मांगी तुंगी की एक छोटी सी कहानी सुन रहे थे और अब 6 वर्षीय प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक होने जा रहा है भगवान ऋषभदेव की 108 फुट उत्तुंग प्रतिमा का। तो स्वामी जी आज मांगी तुंगी के अंदर ही उस महोत्सव की तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ उपस्थित हैं और हम सब परम पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के साथ में जम्बूद्वीप हस्तनापुर के अंदर उपस्थित हैं। अब यहाँ से आप श्रीमती मालती जैन शास्त्री धर्मालंकार बसंत कुंज दिल्ली के द्वारा पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के संबंध में जो वो अपने भाव संजो कर लाई हैं उसको श्रवण कीजिएगा। श्रीमती मालती जैन। जय बोले शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोले गण्य आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ये मेरा परम सौभाग्य है कि यहाँ पर भगवान शांतिनाथ और भगवान मल्लीनाथ आदि बहुत सारे भगवानों की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में आने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। जब से मैं आई तभी से कुछ अपने शब्दों को संजोकर लाई थी और मैं बोलना चाहती भी थी। इस बीच पूज्य चंदनावती माता जी का जन्मदिन भी आया। स्वामी जी का जन्मदिन हमने श्रुत पंचमी के अवसर पर मनाया, पर पूज्य चंदनावती माता जी ने तो मना ही कर दिया कि हमारे जन्म दिवस को आप लोग किसी भी तरह से ना मनाएं, हम माता जी के जन्म दिवस को मना करके ही भाग्यशाली समझते हैं। और हमने जो अपने भाव संजोए थे वो बोलने का हमें मौका ही नहीं मिला। आज मुझे मौका मिला है तो पहले तो मैं पूज्य माता जी के लिए अपने कुछ शब्द प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जो अपने इस नश्वर तन को तप से बना रही हैं कंचन, जिनकी कलम सदा जिनवानी का करती रहती अभिनंदन। गणनी माता ज्ञानमती से आज सुशोभित यह अवनीतल, ऐसी श्रुत माता के चरणों में करते हैं शत शत वंदन, में करते हैं शत शत वंदन। मुक्ति मार्ग दिखलाने वाले होते जिनके पावन प्रवचन, मुक्ति मार्ग दिखलाने वाले होते जिनके पावन प्रवचन, जिन्हें श्रवण कर श्रोताओं ने सफल कर लिया अपना जीवन। चारों अनुयोगों को धारण करने वाली आगम दर्पण, ऐसी श्रुत माँ ज्ञानमती माता जी को है शत शत वंदन, है शत शत वंदन। जिनके यश की गूंज रही सारे भारत में शहनाई, जैन धर्म की ध्वजा जिन्होंने चलकर डगर डगर फहराई। तत्वों के मंथन की ऊर्जा, तत्वों के मंथन के आप भी देखते होंगे कि भले ही कुछ क्रियाएं चल रही हैं, प्रतिष्ठा चल रही है या उपदेश चल रहा है, पूजा चल रही है, सुबह पारस चैनल पर भी हम जब देखते हैं पारस चैनल पर अभिषेक चल रहा है तो माता जी अपनी जिनवाणी में ही खोई रहती हैं। तो इसी को मैंने संजोया। तत्वों के मंथन की ऊर्जा ही है जिनका जीवन, ऐसी श्रुत माता के चरणों में करते हैं शत शत वंदन, में करते हैं शत शत वंदन। बढ़े जा रहे कदम आपके मोक्ष मार्ग के पथ पर, और इस 84 वर्ष की उम्र में जिनका दीक्षित जीवन का 88 वर्ष की उम्र में, और जिनका दीक्षित जीवन चिरकालीन इतना लंबा है, इतनी त्याग तपस्या और इतनी अपने कर्तव्य निष्ठा, और सुबह से जब हम यहाँ की चर्या देखते हैं तो बड़ी शांति धारा और अभिषेक होने के बावजूद माता जी कई मंदिरों में अभिषेक करवाती और देखती हैं। हम लोग आलस करते हैं कि गर्मी है, लेकिन माता जी आलस नहीं करती हैं। ऐसी माता जी के लिए हमने कुछ शब्द संजोए। बढ़े जा रहे कदम आपके मोक्ष मार्ग के पथ पर, आदिनाथ की पुत्री ब्राह्मी माता जैसा जीवन। 108 फुट मूर्ति प्रकट कर करवाया सबको दर्शन, ऐसी श्रुत माता के चरणों में करते हैं शत शत वंदन, ऐसी श्रुत माता के चरणों में करते हैं शत शत वंदन।
सम्यक दर्शन देने वाली ज्ञानमती माता को वंदन, श्रद्धा सहित युगल चरणों में करूँ मालती अभिनंदन, शत शत बार करूँ वंदन, शत शत बार करूँ वंदन। जय बोलिए गणनी आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। और आज जब मौका मिला है तो जो मैं शब्द संजो कर लाई थी पूज्य चंदनामती माता जी के जन्म दिवस पर बोलने के लिए, और मुझे बोलने का क्या माता जी ने मना ही कर दिया कि इस संदर्भ में इस समय कुछ भी नहीं बोलना है, तो आज मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। वंदना हम करें चंदना मात की, जो है शिष्या प्रमुख ज्ञानमती मात की। वंदना हम करें चंदना मात की। ज्ञानमती मात की भक्ति में रत रही, त्याग पथ पर कदम को बढ़ाती चली। नहीं सोचा कभी ये कठिन मार्ग है, भक्ति से शक्ति अपनी बढ़ाती चली। भाई बहनों ने सोचा नहीं था कभी, माधुरी जैसी नाजुक के तब त्याग की। वंदना हम करें चंदना मात की, जो है शिष्या प्रमुख ज्ञानमती मात की। इनने बचपन से ही गुरु का आश्रय लिया, वंदना चंदना के तपो ज्ञान की। ज्ञानमती मात से दिव्य ज्योति मिली, ज्ञान की ज्योति दिन रात बढ़ने लगी। ग्रंथ रचना करी, काव्य लेखन कला, एक पल में ही भजनों को लिखने लगी। भक्त गण झूम कर खूब भक्ति करें, प्रज्ञा श्रमणी बनी गुरु के वरदान की। आज आप जो भी भजन सुनते हैं, अभी भी जो कमेंट्री चल रही थी, इसमें सारे भजन चंदनामती माता जी ने इतनी जल्दी और इतने अच्छे शब्दों में होती हैं कि मुझे भी लिखने का अभ्यास था। इनकी प्रतिभा के आगे हमारी प्रतिभा को ग्रहण लग गया, समझ में नहीं आता। हमें ऐसा लगता है कि माता जी आप लिख कर दे दो, हम बोल दें, हम क्या लिख पाएंगे। तो ऐसी इनमें प्रतिभा क्यों आई? क्योंकि इन्होंने माता जी की गुरु भक्ति जो करी, मेरे को तो यही लगता है तपस्या तो है ही, तपस्या के साथ साथ गुरु की भक्ति से ही इनमें वो शक्ति आई है। भक्त गण झूम कर खूब भक्ति करे, प्रज्ञा श्रमणी बनी गुरु के वरदान की। इनने बचपन से ही गुरु का आश्रय लिया, वंदना चंदना के तपो ज्ञान की। ब्राह्मी और सुंदरी का यही मार्ग था, इस कलयुग में उसकी करी साधना। रत्नमती मात की तुम हो द्वादश कला, ये रत्नमती माता की 12वीं संतान है। रत्नमती मात की तुम हो द्वादश कला, जन्मदिन पर है अर्पण मधुर भावना। ये माधुरी थी तो वो मधुर भावना में लेकर के आई हूँ। जन्मदिन पर है अर्पण मधुर भावना, स्वस्थ उन्नत चिरायु रहो तुम सदा। मालती कर रही अर्चना आपकी, इनने बचपन से ही गुरु का आश्रय लिया, वंदना चंदना के तपो ज्ञान की। वंदना हम करें चंदना मात की, जो है शिष्या प्रमुख ज्ञानमती मात की। इनने बचपन से ही गुरु का आश्रय लिया, वंदना चंदना के तपो ज्ञान की। जय बोलिए गणनी आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जय बोलिए प्रज्ञा श्रमणी आरिका श्री चंदनामती माता जी की जय। सिद्धि क्षेत्र मांगी तुंगी प्रसिद्धा, वंदे ऋषभ गिरिमहं सबुवि प्रसिद्धा।
तीर्थंकरः प्रथम एव विराजतेऽत्र तं श्रीऋषभगिरिपतिं प्रणमामि नित्यं तं श्रीऋषभगिरिपतिं प्रणमामि नित्यम। इस धरती पर 2 शाश्वत तीर्थ हैं, नंबर 1 अयोध्या और नंबर 2 सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र। अयोध्या और सम्मेद शिखर दोनों ही तीर्थों पर पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने प्राचीन इतिहासों को साकार करके शाश्वत पुण्य का अर्जन किया है और संसार के सभी भव्यात्माओं को शाश्वत पुण्य अर्जन करने का माध्यम प्रदान किया है। महानुभाव, सम्मेद शिखर के बाद कहते हैं कि सबसे ज़्यादा महापुरुषों की सिद्ध भूमि रही है मांगी तुंगी। मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र 99 करोड़ महामुनिराजों की सिद्ध भूमि है। वहाँ ऐसे ऐसे इतिहास दिखते हैं कि हाथ में माला लिए हुए, पिच्छी कमंडल लिए हुए साधु जन तपस्या कर रहे हैं और अपनी तपस्या को साकार कर रहे हैं। उनकी तपस्या को साकार करने वाले भित्ति चित्र वहाँ विद्यमान हैं। बस वहीं पर एक कहानी ऐसी प्रसिद्ध हो गई कि सन 1996 में गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के द्वारा मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र के अंदर आचार्य शांतिसार महाराज की परंपरा के पंचम पट्टाचार्य श्री श्रेयांश सागर महाराज की साधना, उनकी कल्पना को साकार करने के लिए वहाँ 24 जिनबिंबों को एवं 21 फुट उत्तुंग भगवान मुनि सुव्रतनाथ के जिनबिंब की प्रतिष्ठा कराने के लिए पूज्य माता जी संग सहित गईं। हम सब साथ साथ चलते थे और वहाँ वो पंच कल्याणक तो हुआ ही, संपन्न हुआ, लेकिन उसके साथ वहाँ एक मंगल चातुर्मास का स्वर्णिम अवसर आया और वह अवसर संसार के लिए वरदान बन गया। शरद पूर्णिमा के दिन सन 1996 में ऐसी अंतर प्रेरणा, ऐसी अंतर साधना प्रकट हुई पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की कि इस पर्वत पर कोई पूर्वमुखी पाषाण है और उसके अंदर 108 फुट के भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा छिपी हुई है। बस उन्होंने प्रातःकाल मुझे क्षुल्लक मोती सागर महाराज जी को और कर्मयोगी ब्रह्मचारी रविंद्र जी को बुला करके एक जीवंत प्रेरणा प्रदान की कि 108 फुट के भगवान ऋषभदेव इसके अंदर छिपे हैं, आपको उसको प्रकट करना है। हम लोग थोड़ा सा घबराए कि पूज्य माता जी आप यहाँ से विहार करने वाली हैं और ये इतना कठिन कार्य कैसे संपन्न होगा। बोले नहीं, सब संपन्न होगा। और उनका वरदानी आशीर्वाद ऐसा रहा कि हम लोग वहाँ से भले ही विहार कर गए दीपावली के पश्चात, लेकिन मूर्ति निर्माण कमेटी का एक ट्रस्ट निर्मित हुआ पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में, उनकी प्रेरणा से। और उसके अध्यक्ष रविंद्र जी को, जो आज रविंद्र कीर्ति स्वामी जी हैं, उनको बनाया गया। महामंत्री के रूप में डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल रहे और श्री जयचंद जी कासलीवाल, चम्मन लाल जी कासलीवाल आदि अनेक लोग उसके साथ में जुड़े। कार्य प्रारंभ हुआ। 20 साल के अथक परिश्रम के पश्चात सन 2016 में वह मूर्ति बन करके तैयार हो गए। हम लोग सोच नहीं सकते थे, जहाँ पूरा पहाड़ लेयर वाले पत्थरों से भरा हुआ है, वहाँ पर एक पूर्वमुखी पाषाण का मिलना और उसमें मूर्ति का प्रकट होना, ये किसी दैवी चमत्कार से कम नहीं है। मैंने इसीलिए एक इस छोटे से छंद के अंदर लिखा है, श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी प्रसिद्धा वंदे ऋषभगिरी महम सभुवि प्रसिद्धा। जो अब ऋषभगिरी नाम से संसार के अंदर प्रसिद्ध हो गया, जहाँ ऋषभदेव भगवान प्रथम तीर्थंकर की प्रतिमा विराज रही हैं, ऐसे ऋषभगिरी पर विराजमान ऋषभगिरीपति मांगी तुंगी के अधिनाथ प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए पूरे देश ही नहीं, दुनिया की दिगंबर जैन समाज के लिए प्रबल प्रेरणा है। आपके सामने आज पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की वह प्रेरणा भी साकार होने जा रही, जहाँ महाजनबिंब का
पंच कल्याणक हुआ। महामस्तकाभिषेक महा के रूप में 1 साल तक चला। अब उन्होंने जो प्रेरणा प्रदान की कि हर 6 साल के अंदर महामस्तकाभिषेक करना। 6 साल बीते जा रहे थे और कर्मयोगी जगत गुरु पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के मन के अंदर एक टीस थी कि कोरोना काल के अंदर हम इस मस्तकाभिषेक के लिए कोई तैयारी नहीं कर पाए हैं, लेकिन उन्होंने क्विक डिसीजन लिया, एकदम शीघ्रता में निर्णय लिया कि पूज्य माता जी, हम आपकी कल्पना को, आपकी प्रेरणा को साकार करते हुए 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक करेंगे। और उसके तारीखें तय की 15 जून से 30 जून, अर्थात आषाढ़ कृष्णा एकम से लेकर आषाढ़ शुक्ला एकम तक की ये तारीखें हुई। हमें लग रहा था कि कैसे इतनी जल्दी तैयारियां होंगी, लेकिन आज का विज्ञान का युग है और स्वामी जी ने अत्यंत परिश्रम किया और उन्होंने जगह जगह सबको प्रेरणाएं दे करके बड़े बड़े शहरों के अंदर मीटिंग करी और लोगों के अंदर एक माहौल निर्मित हुआ कि वास्तव में एक जगत गुरु और संसार की सबसे बड़ी साध्वी गणी ज्ञानमती माता जी की जब प्रेरणा हुई है तो कोई काम छोटा होने वाला तो है नहीं। तो यह प्रेरणा इतनी अच्छी साकार हुई है कि मुझे तो ज्ञात हुआ कि 15 जून से लेकर 30 जून तक की हर दिन की तारीखें भक्तों ने अपने शहर के, अपनी जनता के लोगों को लाने के लिए बुक कर ली है। और पता लगा है कि जुलाई के अंदर भी अभिषेक करने वाले भक्तगण जाने वाले हैं, क्योंकि जून का महीना व्यस्त रहता है, बच्चों की छुट्टियों के भी दिन रहते हैं, लोगों ने रिजर्वेशन करा लिए हैं और इसके कारण आज लोगों को टिकटें नहीं मिल रही हैं, चाहे हवाई जहाज़ की चाहे रेल की। तो कुछ लोग जुलाई के अंदर भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं मांगी तुंगी जाने की। अगर आप सबकी भावनाएं हैं तो मैं समझती हूँ कि स्वामी जी ज़रूर तारीखों को 10-20 दिन और आगे बढ़ाएंगे और 15 जून से लेकर हो सकता है कि जुलाई के भी कुछ दिनों तक ये महामस्तकाभिषेक हो जाए। आप सब जाएं। आपको ऐसा कभी महसूस ही नहीं होगा कि गणी ज्ञानमती माता जी वहाँ मौजूद नहीं हैं, वहाँ विराजमान नहीं हैं। विज्ञान के युग में हम पारस चैनल के माध्यम से और भगवान ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से पूज्य ज्ञानमती माता जी का वर्चुअल सानिध्य आपके समक्ष ऐसा प्रस्तुत करेंगे कि इधर भगवान का अभिषेक चलेगा, इधर ज्ञानमती माता जी आपको संबोधन प्रदान करेंगे। देश के शीर्ष संतों का, आरिकाओं का, गणी माताओं का, आचार्यों का आपको वर्चुअल आशीर्वाद भी प्राप्त होने वाला है, क्योंकि स्वामी जी की सूझबूझ एक निराली है और उन्होंने यही कहा है कि जहाँ गणी ज्ञानमती माता जी का वर्चुअल सानिध्य हम लेंगे, वहीं अनेकानेक आचार्यों के, चाहे वे हमारे सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज जी हैं, आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज जी हैं और अनेकानेक संत जो आसपास में हैं, जो कुछ संतों को, आसपास के संतों को जो आ सकते हैं उनको निवेदन किया गया है, श्रीफल चढ़ाया गया है, लेकिन जो संत नहीं पहुंच सकते उनके भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे। और गणी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से उनकी प्रेरणा जो साकार होने जा रही है, तो मैं तो यही समझती हूँ कि इस ये कर्म योगी की कर्म साधना अब ऋषभगिरी पर्वत से आप सबको देखने को मिलेगी। और भगवान ऋषभदेव जो 108 फुट के रूप में प्रकट हुए हैं, 121 फुट उनकी ओरिजिनल हाइट है, कमल से लेकर बाल तक, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 113 फुट के दर्ज किए हैं अपने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर। आप सब उस वर्ल्ड रिकॉर्डेड प्रतिमा के पास जाकर के अभिषेक का ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दें कि हम हर 6 साल के अंदर भगवान का महामस्तकाभिषेक कर करके और गणी ज्ञानमती माता की भावनाओं को सफल करेंगे। आप मातृ भक्ति करें और माता प्रभु की भक्ति करें, यही संसार के अंदर अपने को कहानी प्रस्तुत करनी है। ये रोमांचक कथाएं युग युग तक स्मरण की जाती हैं कि किस प्रकार से भगवान ऋषभदेव के नाम को ज्ञानमती माता ने अपने हृदय में स्मरण किया, करोड़ों अरबों